गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, एक न्यू वीडियो के साथ। सबसे पहले आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है मैं सुबह से करने जा रही हूँ। सुबह के 8 बज चुके हैं, 8 बज के 2 मिनट हुए हैं और इस टाइम मौसम की जो बात की जाए, मौसम आज बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब धूप तो बिल्कुल भी नहीं लगी है, चारों ओर धुंध ही धुंध फैली हुई है और लगता है बारिश भी हो सकती है। और वैसे आज बताया भी गया है कि बारिश होगी। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर आटा ये छानने को निकाल रही हूँ क्योंकि आटा गूंदना है मुझे। सब्ज़ी हमारे शाम की बनी हुई थी, कल मैंने शाम को बनाया था डिनर में लिंगड़ की सब्ज़ी, तो वो सब्ज़ी मेरी बनी हुई थी। तो अभी मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ। आज युवान स्कूल नहीं जाएगा, युवान की तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है, उसको भी फीवर है हल्का हल्का सा, तो मैं उससे स्कूल नहीं भेजूँगी। तो युविका तो खैर जाएगी क्योंकि युविका पहले से बहुत बेटर है। और तो इसलिए फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आटा गूंद लेती, और साथ ही फिर आज हमारे मेहमान भी हमारे घर आने वाले हैं, यानी कि हमारे घर कोई आने वाला है। मेहमान तो नहीं है बट सासू माँ आने वाली है, तो वो भी मेहमान ही है। और कितने समय के बाद वो हम लोगों से मिलने आ रहे हैं शिमला, क्योंकि हम लोग पहले घर जाने का सोच रहे थे, तो फिर बच्चों के साथ कहाँ घर जाएंगे ऐसे मौसम में, ऐसे रोडों की वजह से। तो उन्होंने कहा कि हम ही तुमसे मिलने आ जाते हैं, तो मम्मी ही हमारे से मिलने आ रहे हैं शिमला। तो फिर उनके लिए भी चपाती बनानी पड़ेगी क्योंकि ब्रेकफास्ट तो उन्हें भी करना है। वो घर से चल पड़े तो 10 के करीब वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मुझे उनको लेने ढली भी जाना पड़ेगा क्योंकि घर से वो थोड़ा बहुत सामान भी ले आ रहे हैं, सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, तो मुश्किल हो जाती है उठाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे लेने ढली आ जाना, तो फिर उनको लेने में ढली भी जाऊँगी। तो मैंने सोचा फटाफट से आटा गूंद के रखती हूँ, फिर जब जितने को मैंने ढली से वापस आना, फिर थक के मतलब आटा नहीं गूंदा जाएगा। आपको पता इतना सफ़र करो तो थकान महसूस हो ही जाती है, तो इसलिए मैं पहले ही अपना काम निपटा के जा रही हूँ। तो चलिए एवरीवन, मैं यहाँ पर गूंद देती हूँ आटा और उसके बाद फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट वगैरह खा के, साफ़ सफाई करके, सारा काम करके फिर चलती हूँ मम्मी को लेने दिल्ली की तरफ को। चलिए। मैंने आटा गूंद दिया है और इसको मैं अब शिफ्ट करूँगी आटे के बर्तन में, और इस पे लगाएंगे फिर ढक्कन। इसका ढक्कन इस पे लगेगा ढक्कन, और इसको रख दूँगी मैं फिर कुछ देर में फ्रिज में। ये देखिए सब्जी मैंने लिंगड़ की बना के रखी थी, और यहाँ पे लगाए हैं बॉईल करने के लिए। एक तो मेरे बर्तन में सारे ख़राब हो गए हैं, तो ये बॉईल करके लिए यहाँ पे अपने लिए और युवान के लिए। युविका तो अंडे नहीं खाती है, उसको ऑमलेट ही पसंद है। तो चलिए खाते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। हम लोग फाइनली रूम से निकल चुके हैं रेडी वेडी होके। युवान बाबू साथ में है, और मम्मी का भी कॉल आया था, तो वो एग्जैक्ट दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो हम लोगों को तो लेट हो जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो मैंने उनसे कहा कि आप, अगर आपको कोई बस मिलती है तो आप सीधा भट्टाकुफर तक आ जाओ। तो चलिए एवरीवन, रास्ते में चलते चलते बात नहीं हो पाती है, तो पहले मम्मी को रिसीव करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ये है हमारी बिल्डिंग जिसमें हम लोग रहते हैं। तो एक साथ वाली है जो बन रही है, और ये रास्ता है, और घास देखो इधर। और हम लोग को देखे लगता नहीं कि हम लोग शिमला में रहते हैं और हम लोग गांव के जैसे एरिया में रहते हैं। तो हम लोग को अच्छा लगता है इस तरफ को रहना, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी यहीं है ना, ये साथ में। तो चलिए, फाइनली एक कमेंट आया था पिछले ब्लॉग में कि जिसमें मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों पे किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो वो मेरा बोलने का तरीका कुछ इस तरह से नहीं था, वो सिर्फ एक
सस्पेंस था। जस्ट हम लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और ना हम इन चीज़ों को मानते हैं, और भगवान की उससे हम लोग अभी तक बिल्कुल फ्रेश है। थोड़े बहुत चलो बीमारी तो होती है, आती रहती है, और बीमार होना भी ज़रूरी है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं रखती हूँ। ये जस्ट एक यूँ ही एक सस्पेंस सा मैंने क्रिएट किया था टाइटल में, तो बाकी इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो चलिए, अब मुझे कॉल भी आ रही है। फाइनली पहुंच चुके हैं शॉप में और इस टाइम बैठे हैं शॉप पे। तो मम्मी ने कहा थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी रेस्ट करते हैं, थोड़ा हम लोग यहाँ से रुक के जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पर मैं थे, मम्मी थे, और ये आपको पता ही है नीतू मेरी फ्रेंड, और साथ में एक और मेरे साथ दी बैठे हैं। तो हम लोग थोड़े यहाँ पर सेब की ही बातें चल रही थी। आपको पता है सेब सीज़न है तो इसके बारे में ही आजकल ज़्यादा लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बातें चल रही थी, और नीतू को देख के तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गहरी सोच में डूबी है और उसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि मैं यहाँ पर अभी वीडियो भी ले रही हूँ। तो चलिए। तो यहाँ पर फाइनली हस्बैंड आ चुके हैं घर, और आपको जैसे कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे घर आज मेहमान भी आए हैं, जो मेरे देवर और देवरानी जी है, क्योंकि मम्मी गांव से शिमला आए थे तो वो लोग भी मम्मी से मिलने आ चुके हैं हमारे रूम। तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया है क्योंकि हस्बैंड आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, और अभी जो समय की बात की जाए तो 10 बजने वाले हैं। तो चलिए एवरीवन, अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं डिनर वीडियो, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा ज़ोरों से। हे एवरीवन, तो आज डे है संडे, और इस टाइम जो समय की बात की जाए शाम के 5 बजे हैं, और हम लोग हैं बेटाकुफर आए हुए, क्योंकि युवान के काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा हेयर कट करने के लिए हो गए थे। तो हमने सोचा हेयर कट कर लेते हैं, और यहाँ पे मिल चुके हैं हमारे नून। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत फास्ट फूड्स के मज़े ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बैक। तो अभी जस्ट शाम के 9:43 हो चुके हैं, और हम लोग हो चुके हैं खाना खा के फारिग, यार ये शाम का डिनर हो चुका है कंप्लीट। तो जस्ट बच्चे सो गए हैं, और आज का जो वीडियो है पिछले वीडियो के साथ मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कल शाम को सोच रही थी कि मैं अपलोड कर दूँ, तो फिर काफ़ी छोटा था, सिर्फ 6 मिनट की वीडियो बनी थी, तो उसको फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और लंबा कर देते। तो आज अभी हम फाइनली डिनर तो वैसे हम लोगों ने करना नहीं था, जस्ट अभी हमने 6-6:30 बजे के करीब हम लोगों ने ना थुपका खाया था। तो हमारे जो नॉन थे उन लोगों के साथ थे, वो भी हम लोग यहाँ से हेयर कट करने के लिए बेटाकुफर गए थे, तो वो भी हमें वहीं पर ही मिल गए थे। तो हम लोगों ने भी फिर थोड़ा सा हमने फास्ट फूड खा लिया, और उसके बाद फिर आपको पता है जब शाम के टाइम इतना हैवी हो जाए तो डिनर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर भी एक हमारी आदत है घर में कि अगर हम लोगों ने जितना भी खाना खाया हो, फिर भी हम एक चपाती शाम को खा ही लेते हैं, बिन मतलब खाए हम लोग नहीं सोते हैं। तो युवान और युविका ने तो आज कुछ भी नहीं खाया है, और ये तो कई बार ऐसा करते हैं कि बिन खाए भी सो जाते हैं। तो मैं जैसे आई उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए फटाफट से, और अभी मैं जस्ट 8:30 बजे सारा काम करके फ्री हुई हूँ, और उसके बाद मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना दी थी। सब्ज़ी में मम्मी ने थोड़ी सी हरी सब्ज़ी लाई थी घर से, तो उसके साथ के लिए मैं थोड़ा सा सरसों और पालक लेकर आई थी बाज़ार से, तो वो मैंने कट करके उसमें आलू डाल के हरी सब्ज़ी बना दी थी। और थोड़ी बहुत 2-3 चपाती हस्बैंड ने खाई, 1 चपाती मैंने खाई, तो 1 चपाती मतलब हमने बना दी गर्म गर्म, अब सोने की तैयारी है। तो मैंने सोचा चलो तब तक अपना व्लॉग कंप्लीट कर देते हैं। तो अभी फाइनली बच्चों के कपड़ों में प्रेस वगैरह करनी थी, क्योंकि कल है मंडे, तो मैंने सोचा चलो सुबह ही सारा काम करूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। तो गला भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो जो ये फास्ट फूड है मैं बहुत कम खाती हूँ, और जब मैं खाती हूँ तो मुझे ना कुछ मतलब जैसे गले में दर्द होना या डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं बहुत कम इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। तो चलिए अब सो जाते हैं हम लोग, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। मम्मी आज घर चले गए हैं, और बहुत बुरा सा भी लग रहा था, क्योंकि उनका बहुत मन होता है हम लोगों के साथ रहना, बट आपको पता है या मुझे पता है कि हमारी जो घर की स्थिति है वो किस तरह की है, कि घर में रहना हमारा ज़रूरी है एक आदमी का। तो इसलिए बस सीज़न तक थोड़ा होता है कि जब तक हम लोग फसल नहीं तोड़ देते हैं, जिस वक्त हम लोग फसल तोड़ देंगे उसके बाद फिर हम सब मतलब साथ रह सकते हैं। तो अभी हस्बैंड भी 20 तारीख के बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि सीज़न फाइनली शुरू होने वाला है हम लोगों का। तो अभी उससे पहले भी शायद 1-2 बार चले ही जाएंगे, क्योंकि अभी हम
हमारे जो स्प्रे वगैरह होती है वो करनी ज़रूरी होती है तोड़ान से पहले और तोड़ान के बाद भी। तो कुछ इस तरह की है और जो होगा आपको बताती रहूँगी। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट एंड लाइक करना ना भूलिएगा। और फिर से जल्द आऊँगी आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तो दीजिए हिमाचल पहाड़ी माउंटेन यानी कि प्रियजंटा को इजाज़त। ओके बाय, टेक केयर। फिर से आऊँगी आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।